बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे 25 एम्पेयर की बैटरी रेडी हो चुकी है भाई। ठीक है, नट बोल्ट वगैरह सब, थिम्बल वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी हैं। और ये हमारा 10 mm का वायर, और ये बैटरी पे टर्मिनल भी लग गया है आपका, ये देख सकते हैं। सारा अपना नट बोल्ट का काम किया है। और ये एक सादा BMS है, लेकिन है 120 एम्पेयर का। सादा भी है तो 120 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हैं, कोई हल्का नहीं। ये 25 एम्पेयर के सेल हैं। ठीक है, ये हमारे सऊदीया वाले भाई हैं और उनके लिए बैटरी रेडी हो रही है ये। ठीक है जी, तो इसको पैकिंग करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने हमसे ऐसी बनवाई है, वो फिर कह रहे थे कि वो किसी चीज़ में पैक करेंगे ना, तो हम इसको जो है ना टाइयों की मदद से हमने इसको बीच में देखें शीटें लगाई हैं इसकी, ताकि आपस में ख़राब ना हो सके। और अभी इसको चार्ज करते हैं कि कितने वाट से चार्ज हो रही है। अभी देखें 3 वाट से सिर्फ ये चार्जर ऑन है। अभी इससे हमने बिजली आउटपुट लेनी है, कितने यूनिट से चार्ज होगा वो सब ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो अभी हम चार्ज पे लगाने जा रहे हैं। आपको इसकी चार्जिंग चेक करा दूं कि 20 एम्पेयर का, ये 30 एम्पेयर का चार्जर है। ये देखें लिखा हुआ 30 एम्पेयर, पर पक्के 20 एम्पेयर निकालता है, 30 नहीं निकालता, पक्के 20 एम्पेयर निकालता है, लिखा 30 होता है। तो मैं अब चिमटी लगा के इसको ये आपको दिखा रहा हूँ। ये मुझे पकड़ना, ये मैंने चार्ज पे लगा दिया और यहाँ पे एम्पेयर भी शुरू हो गए। थोड़ा सा मीटर टूट गया, इसके अंदर चला गया, वोल्ट 13 आ गए। कितने वाट से चार्ज हो रही है? हेवी चार्जिंग कर रहा हूँ, हेवी चार्जिंग करूँगा और हेवी डिस्चार्जिंग भी दिखाऊंगा। 280 वाट से 228 वाट से चार्ज हो रही है, लेकिन 230 वाट लगा लें। कितने वाट जमा हो जाएंगे ये डिवाइस कैलकुलेशन मेरे को दे देगी कैलकुलेशन। बकाया ये भी चार्जिंग पे बिल्कुल ठंडा बर्फ़ पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं मरी में घूम रहा हूँ। बिल्कुल बर्फ़बारी हो रही है, कोई गर्म नहीं है। जितनी हैवी चीज़ लगाएंगे तो कोई भी प्रोडक्ट आपकी गर्म नहीं होगी। अगर इस पर मिसाल है जो चार्जिंग कर रहे हैं आप 20 एम्पेयर की है, तो मैं 20 एम्पेयर का अपना क्या नाम है BMS लगाऊंगा तो वो गर्म होना शुरू कर देगा। अब मैंने लगाया 120 एम्पेयर, मतलब उससे कोई 5 गुना मज़ीद ऊपर लगा दिया, तो 5 गुना मज़ीद ऊपर लगा दिया तो इस हवाले पे नहीं होता गर्म हो जाए। बिल्कुल भी ठंडा बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज़ लगाएँ तो हैवी से हैवी लगाएँ, ताकि आपकी चीज़ें गर्म ना हो सकें। ठीक है भाई, ये चार्जिंग हो जाए तो मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूँ इसके वोल्ट कितने हैं। ठीक है, वोल्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें 13.4 वोल्ट है। ठीक है, चार्जिंग पे लगी हुई है। अब एम्पेयर दिखाता हूँ कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ये मैंने एम्पेयर पे सेट किया। मैं किसी भी टर्मिनल को पकड़ूंगा तो ये देखें अभी इस टाइम ऑन द स्पॉट 13 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। जो ये हमारा डिजिटल मीटर बता रहा है वो 13 एम्पेयर दे रहा है। वाट की कैलकुलेशन में आएंगे तो 227 वाट आ रहे हैं। एम्पेयर की कैलकुलेशन में आएंगे तो तकरीबन भी कोई आ गया 13 एम्पेयर आ रहे हैं। चार्जर के ऊपर लगाता हूँ कि चार्जर से कितना आ रहा है, वही 13 ही आ रहा है, 14 बल्कि 14 लगा लें। तो ये चार्ज हो जाए तो मैं आपको इसको डिस्चार्जिंग करके भी दिखाऊंगा कि कितना बैकअप आ रहा है इसमें। अभी देखें इस पर वोल्ट मीटर भी नहीं लगा हुआ था, मैंने लगा दिया। और ये देखें छोटी सी चीज़, इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये मेरे एक हाथ, देखें मेरा एक हाथ कितना बड़ा है, मेरे एक हाथ की चौड़ाई के हिसाब से ये आ जा रही है। यानी कि मेरे जितने एक हाथ है ना, जो 5 फिंगर है, उसके साइज़ की ये बैटरी बनी हुई है। ठीक है, और चौड़ाई तो पतली है इसकी। और ये देख सकते हैं अभी इसकी ड्रेसिंग होगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रफली छोड़ा हुआ है, लेकिन रफली छोड़ने में भी मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं आप। लक्स वगैरह, नट वगैरह, ये 10 mm के तार, थिम्बल वगैरह कौन यूज़ करता है इतनी सी बैटरी में 10 mm के तार, पर हम यूज़ करते हैं। हमें इन चीज़ों की, सारी चीज़ों की लिब्बे पता होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वालिटी से तरीके से लगाया हुआ है। और अभी तो बॉक्स में भी नहीं रखा, बिना बॉक्स से इतनी अच्छी लग रही है। तो अभी इसकी टेस्टिंग मारेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि लुक अच्छा हो। मकसद है कि इंसान बाहर से तो गोरा चिपटा लग रहा है, लेकिन अंदर से उसके गुर्दे फेफड़े भी मजबूत होने चाहिए। पता चले थोड़ा सा दौड़ लगवाए इसको और हाँप जाए। तो मकसद है कि हमारे लिए इसकी थ्योरी ऐसी होगी, ज़रूरी नहीं है खूबसूरती हो, इसके अंदर सेल जानदार होना चाहिए। सेल ही इसके असल गुर्दे फेफड़े हैं जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जो इसके लिए करामत होते हैं। अगर हमारे गुर्दे फेफड़े मजबूत नहीं होंगे, जैसे हमारा सेल मजबूत नहीं होगा, तो हमें खूबसूरती करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा बैटरी बैंक चलेगा नहीं। तो बात सारी इतनी सी है कि सेल अगर जानदार डालेंगे तो कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बता दूं तकरीबन भी कोई 228 वाट से चार्ज हो रही है। बहुत, यानी कि 20 एम्पेयर के से कंटिन्यू चार्ज हो रही है। बहुत हेवी एम्पेयर से चार्ज करा रहा हूँ, इतने में बैटरी का काम हो जाता है। लेकिन ये कि गर्म वरम कुछ भी नहीं हो रही। 230 एम्पेयर इसमें चार्जिंग जा चुकी है। 230 एम्पेयर की चार्जिंग जा चुकी है। ये जो पूरे सेल जो कैलकुलेशन बनता है 320 वाट बनते हैं। ठीक है, इसकी मैं ये थोड़ा बहुत चार्ज आता है कंपनी की तरफ से, फुल चार्ज नहीं आता। अब ये कि फुल चार्ज होने के बाद इसकी डिस्चार्जिंग मारूंगा कि इसकी डिस्चार्जिंग कितनी हो रही है। ठीक हो गया।
इसकी यहाँ पे फिनिशिंग टेपिंग वगैरह भी हो जाएगी, शीटें लग जाएंगी तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी रफली दिखा रहा हूँ आपको कच्चा कच्चा। देखें इसमें भी मैंने लक्स लगाए हुए, ठीक है, दोनों में लक्स लगाए हुए, दोनों तारों के अंदर भी लक्स लगाए हुए मैंने। इसके बाद मैं फिर इसकी भी टेस्टिंग मारता हूँ। ये तो स्पॉट वेल्डिंग से लगता है, फिलहाल मैंने टांकों से लगाया, लेकिन टांके भी बड़े जानदार है, नया सेल है। तो स्पॉट वेल्डिंग की मशीन है मेरे पास, बहुत टाइम 2021 में यूज़ करता था मैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी निकाल के इसको पक्का करेंगे। हमारे तो देखें, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानता हूँ, बचपन में पूरा वही काम सीखा था। LCD TV प्रिपेयर और साउंड सिस्टम और फोकस वगैरह का कारीगर भी रह चुका हूँ मैं, तो उनकी ऐसे टांकों और शोल्डिंग का काम मजबूत जानता हूँ मैं। ये बैटरी भी टनाटन चल रही है, इसका आपको स्पार्क दिखाता हूँ। देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन बैटरी है ये। तो ये चार्ज करके भी मैं डिस्चार्ज करूँगा कि आया एक फ़ैन AC/DC कितने घंटे निकाल देता है। 15 एम्पेयर का सेल है, 3500 लाइफ साइकिल है और बहुत हेवी डिस्चार्जिंग है। 6C रेटिंग है इसकी, 1C रेटिंग है तो ये 6C रेटिंग है, यानी कि 25 एम्पेयर से कंटिन्यू डिस्चार्ज कराएंगे गर्म नहीं होगा। ये 90 एम्पेयर से डिस्चार्ज कराएंगे तो नहीं गर्म होगा। ये बहुत हेवी सेल होते हैं। एम्पेयर इसके कम है, एम्पेयर इसके ज़्यादा है, ठीक है। अब एम्पेयर 6C रेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाह, 360 वाट की ये चार्जिंग हुई थी, तो ये अभी सो डिस्चार्ज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैटरी रेडी है, टेस्टिंग पे जा रही है। ये हमारे सऊदीया वाले भाई हैं, उनकी बैटरी है। ये बड़े बेहतरीन भाई हैं हमारे, बहुत ख्याल करते हैं मेरा, और चीज़ बनने से पहले ही पेमेंट दे देते हैं, और चीज़ भी 10-15 दिन बाद मांगते हैं। तो इससे पहले वाली बैटरी भी कोई 20 दिन बाद उन्होंने, या पूरा पता नहीं, मेरे ख्याल से महीना हो गया था, तो पूरे महीने बाद मुझसे ली थी। उन्होंने बोला मेरे अंदर कोई टेंशन नहीं, आप बना दीजिएगा तसल्ली से। तो ये आज उनकी मैंने बैटरी बना दी है, लेकिन 2-3 दिन पहले उन्होंने पेमेंट कराई थी, तो मैंने उनकी बैटरी आज रेडी कर दी। इसकी टेस्टिंग मारता हूँ। देखें, लाइट गई हुई है अभी मेरी, क्योंकि हम लांडी में रहते हैं तो लोड शेडिंग बहुत है भाई हमारी भी, तो हम इस लोड शेडिंग से जो ना लड़ के रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये UPS के टर्मिनल के तार लग गए, इस बैटरी में आ रहे हैं। देखें, यहाँ से UPS में गए, UPS बंद पड़ा हुआ है, बल्कि ऑन हो गया। ये डिवाइस बंद हो गई, UPS बंद हो गया। मैंने UPS ऑन किया, ठीक है, ऑन हो गया आपका UPS, बत्ती चल रही है ग्रीन, ये डिवाइस ऑन हो गई। अब ये बता रही है 00 किलोवाट, मतलब कोई लोड नहीं है और कोई भी अभी तक यहाँ से वाट नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपना UPS ऑन करेंगे। देखें भाई, ये इसके ऊपर एक पंखा, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। अब मैं ये करूँगा कि ये वाला मैंने बंद कर दूँगा, ठीक है। सीधा सीधा मैं एक बल्ब और एक पंखा फुल स्पीड में, कोई स्लो नहीं। वहाँ की लाइटें सब बंद हुई हुई हैं, ठीक है भाई, वहाँ की लाइटें बंद हो गई हैं। सिर्फ एक पंखा और एक लाइट। कितने घंटे का बैकअप है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी के वोल्ट 14.4 हैं, और ये हमारी चल रही है, लाइट गई हुई है। कोई फुल स्पीड करता हूँ फ़ैन की, अभी तो 32 वाट लोड है, फ़ैन स्लो चल रहा है। अब मैं कर देता हूँ इसको फुल स्पीड में, क्योंकि तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज करना है ना। चैम्पियन वालों का फ़ैन है ये, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन है। ये चिपक जाता है कहीं भी, मैं अलमारी में चिपकाया भाई, ये अलमारी में चिपक गया। अब जाके इसकी फुल स्पीड हुई, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा फुल स्पीड होगी। चैम्पियन का फ़ैन है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। ये देखें भाई, अब आ गए, वो वाट बढ़ गए 63 वाट। अब इसमें ये बताएं कि कौन सी चीज़ क्या ज़्यादा ले रही है। 63 वाट है तो सीधा 13 वाट का ये बल्ब हो गया। ये देखें, 13 वाट का ये बल्ब हो गया। उसके बाद सीधा 50 वाट का पंखा होता है, जो बिजली से कनेक्ट करके जो जाता है 50 वाट, जो 30-35 वाट बोलते हैं, 30-35 वाट नहीं लेता भाई, फुल स्पीड पे 50 लेता है, और पागल बना के देते हैं 30-35 वाट। लेकिन देखा जाए तो 30-35 वाट भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, वो 50 वाट भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसलिए वाट ज़्यादा ले रहा है। तो बिना टेंशन के लगा सकते हैं आप। 30 वाट ये एक शर्त पे हो सकता है, इसकी स्पीड नॉर्मल कर दो आप, इसमें ऑप्शन है। देखें, ये जब मैं 30 वाट पे लेके आ जाऊंगा इसको, तो अब मैं करके देख लेता हूँ। इसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। हाँ, इसकी स्पीड स्लो हो गई है। 30 वाट पे मैंने सेट कर दिया, और वहाँ वाट कितने आ गए, ये देखो भाई, वाट कम आ गए।
30, ये तो काफ़ी कम ले गया। तकरीबन भी कोई 27-28 वाट पे चल रहा है। 12 वाट का वो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, 12 वाट का वो बल्ब है और एक पंखा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है, सब यूपीएस से चला रहा हूँ मैं। और ये छोटी सी बैटरी लगी हुई है, इसका क्या रिज़ल्ट आता है, कितना बैकअप है, सब बताता हूँ ताकि कोई भाई परेशान ना हो सके। कि वैसे इन चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है भाई, मैं जो ये वीडियो वायरल करता हूँ ना और आपको ये बना के देता हूँ, इन चीज़ों में टाइम लगता है। जितना मैं इन चीज़ों को वायरल करके आपको वीडियो फराहम करता हूँ, आप लोगों के काम हो जाते हैं, पर मेरा अपना ज़ाती काम रुक जाता है। यहाँ पे मैं जो बैटरी बैंक बना रहा होता हूँ, मेरा अपना काम रुक जाता है। तो इस चीज़ों में मेहनत लगती है, तो आप मुझे मेहनत का फल यूट्यूब पे देंगे तो मैं ऐसी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इससे भी ज़्यादा टिपिकल चीज़ें, इससे भी ज़्यादा वीआईपी चीज़ें, और जो आप लोगों के काम किए मैं तो इनमें मजा आऊँ, मुझे तो मसला ही नहीं। जो आप लोगों के काम किए हैं तो वो मैं आपको फराहम करूँगा, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे, मुझे कोई चैनल से बेनिफिट होगा तो यकीन माने मैं चलता रहूँगा। जहाँ मुझे चैनल से कोई बेनिफिट नहीं हुआ मैं साइड पकड़ लूँगा, मेरा जो अपना काम चल रहा था मैं इज़्ज़त के दायरे में वो कर लूँगा। जाहिर सी बात है ना, मैं आप लोगों के लिए कोई 1-1 घंटा 2-2 घंटा ये प्रैक्टिकलों में लगा रहता हूँ, मैं साइड पे जाता नहीं हूँ। आप लोगों को टाइम देता हूँ, फला चीज़ की बता रहा हूँ, टेस्टिंग फला चीज़ की बता रहा हूँ, उसके बाद भी कोई अपना काम करके पतली गली से निकल जाए ना लाइक करे, ना सब्सक्राइब करे, ना शेयर करे। शेयर नहीं करो भले, सब्सक्राइब और लाइक का जो है ना हमारे जो है यूट्यूब के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो उनको ये पता चलता है बंदा काम कर रहा है। अब हमारी मेहनत का आप हमें फल नहीं दोगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, फिर मैं टेस्टिंग करूँगा दोबारा, मैं फिर नहीं करूँगा टेस्टिंग, मैं छोड़ दूँगा। फिर मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो रफली होंगी। वैसे एक चीज़ का तो फ़ायदा हुआ यूट्यूब से, जो बात है जो सच है, लाइक सब्सक्राइब तो एक अलग खेल है, वो छोड़ दें, मुझे उसकी एक अलग नीड है। लेकिन बात ये है कि मुझे यूट्यूब से काम बहुत मिला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को यूट्यूब से इतना भी काम मिल जाएगा। सोशल मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है। जो बात है, जितना काम मुझे यूट्यूब से मिला है, और मेरे तो फ़िलहाल 250-300 घर ये बंदे हुए थे यहाँ पे, तो मैं उनमें ही चल रहा था, खुश था। लेकिन यूट्यूब जब सोशल मीडिया पे आया, मैं नहीं आया, ये हमारे भाई हैं, अपना क्या कहते हैं, मोहम्मद हसनैन नाम है, दुबई में होते हैं। मेरी सारी वीडियो दुबई जाती हैं, दुबई से एडिट होती हैं, फिर मेरे चैनल पे आती हैं। तो वो माशाल्लाह मेरे भाई दुबई में बैठे हैं, मोहम्मद हसनैन नाम है। बेफिक्र हो के वो आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी उनका ना, तो बहुत अच्छे बंदे हैं। और ये सारी वीडियो आज मैं जिस मकाम पे पहुंचा हूँ ना, वो हसनैन भाई की वजह से। सलाम है भाई हसनैन भाई, आपने मुझे इस लेवल पे पहुंचा दिया, और मेरे काम कारोबार में भी बहुत ज़्यादा खैर बरकत हो गई है। बहुत ज़्यादा मेरे पास काम लगा हुआ है, ये आपकी बदौलत भी है और ईमानदारी की भी बदौलत है। तो दोनों चीज़ें मिलकर चलें तो इंशाल्लाह आज मैं इस मुकाम पे ही पहुँचा हूँ। बकाया ये कि मेरा एक दोस्त भी है दुबई में, उन्हीं के साथ होता है, हसनैन भाई के साथ, कादिर नाम है, अब्दुल कादिर मकवा। वो तो मेरा जिगरी यार है यार, वो आ जाए तो क्या ही बात है। हमारे वो आ जाएगा तो मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जो मैं आप लोग के वॉइस, किसी के लाइन से 100 मैसेज लगे हुए हैं तो मैं नहीं सुन पा रहा, मैं काम में भी होता हूँ। वो मेरा दोस्त जो है ना, वो बड़ा भरोसे वाला बंदा है और बहुत काम का बंदा है वो मेरे ना। तो वो आ जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं, मेरे काम में मेरा हाथ बटवाएगा। तो 2 महीने बाद इंशाल्लाह वो मैं आ जाएगा दुबई से। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही आएगा तो काम में तेज़ी भी आएगी, और काम में इंशाल्लाह आपको और मज़ा भी आएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि एक बंदा हूँ, 2 हेल्पर रखे हैं मैंने, तो मैं क्या क्या करूँगा कैसे, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती हैं। तो मेरा दोस्त आया हुआ होगा तो उसको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, उसके हैंड ओवर डालूंगा, तो बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क नज़र आएगा, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, और काम भी मज़ेदार हो जाएगा। तो आप 2 बंदे हैं, मैं अगर फ़ोन ना हटाऊँ तो मोहम्मद हसनैन नाम होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, अब्दुल कादिर मकबा है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये समझ। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, बैटरी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं खड़ी हुई है 96 पे, और दूसरी चीज़ के लोड कोई चल रहा है मेरा, कोई 60-70 वाट का लोड चल रहा है। अच्छा एम्पेयर कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं देखें, जो बैटरी जो देती है ना, यहाँ से जो यूपीएस लेगा और यहाँ जो बिजली देगा 70 वाट की, यहाँ से आपको दिख रहा है कि मेरे घर में जा रहे हैं भाई, एक मिसाल है आपके घर में जा रहे हैं 60-62 वाट, ठीक है, यूपीएस बता रहे हैं, यहाँ से ये डिवाइस बता रही है घर में जा रहा है 60-62 वाट, ठीक है। लेकिन यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से जो बैटरी से निकलेगा ना वो 60-62 वाट नहीं निकलेगा। उसकी वजह है, देखिए वहाँ 60 वाट है, यानी कि 60 वाट का या 70 वाट का घर का लोड है, तो यहाँ 70 वाट नहीं निकलेगा। यहाँ कम से कम भी कोई 100 वाट या 90 वाट आपका तकरीबन में निकलेगा। जो 30-35 वाट जो होता है, कम लोड के ऊपर बता रहा हूँ, जो 30-35 वाट होता है वो इन्वर्टर यहाँ पे खा जाता है। क्यों खाता है, मैं इसका भी रीज़न बताऊँ। ये बैटरी है 12 वोल्ट, यहाँ से घुसे 12 वोल्ट इसके अंदर इन, और ये इसका फ़ैन भी चल रहा है, ठीक है। अब ये फ़ैन की बिजली यहाँ डिवाइस पे तो कैलकुलेशन नहीं हो रही ना आपकी, ये तो सिर्फ घर का प्लग लगा हुआ आउटपुट बता रहा है घर की, ऐसा ही है कि घर का जो सिर्फ जा रहा है ना लोड वो बता रहा है। अब इसमें जो फ़ैन चल रहा है, इसमें जो लाइट चल रही है, और इसमें जो ये 12 वोल्ट से बिजली बना के जो दे रहा है, इसमें जो चीज़ें गर्म, ये हल्का सा जो गर्म होगा, इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं उसमें वोल्टेज जो ज़ाया होगा, चॉपर वगैरह में जब करंट 12 जाएगा उसको 220 बनाएगा, तो उसमें लॉसेस होता है। तो लॉसेस 30 वाट हो रहा है। आपको लग रहा है कि 70 वाट में बैटरी से डिस्चार्ज कर रहा हूँ, भाई 70 नहीं कर रहे, आप 100 वाट ले रहे हैं।
तो हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट 12 वोल्ट की तारें फ़ैन में लगा देंगे तो बैकअप ज़्यादा मिलेगा। यूपीएस के थ्रू लेंगे तो यूपीएस 30 वाट यहाँ पे खा जाएगा, कम लोड पे। ज़्यादा 1000 वाट का लोड होगा तो 100-200 वाट भी खा जाता है ये। अब मैं आपको एम्पेयर मीटर पे बताऊँ, यहाँ पे ये बता रहा है कोई, अरे आप तो उड़ जाओ जाली, ये मीटर पे भी मैंने जाली वो छुपाया भी ना दरअसल। 6.2 यानी कि 6.25 एम्पेयर डिस्चार्ज हो रहे हैं। 6.25 एम्पेयर का मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ ये 6.25 कितने होते हैं। जी मैंने मोबाइल अब दूसरा उठा लिया, मेरी बैटरी के वोल्ट है 13.2, ठीक है। और 13.2 का मतलब है यानी कि वापसी मैंने बैटरी में जाने नीचे इतनी आराम से गिर नहीं रही, ऊपर ही आ रही है। मैंने कोई कुछ भी नहीं लगाया हुआ भाई, चार्जिंग वार्जिंग देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं, लाइट गई हुई है। मैं झूठ वाले काम नहीं करता, मुझे ना पसंद भी नहीं है झूठ वाले काम। तो मैं आप बताता हूँ ये 13.2 वोल्ट है। और डिस्चार्जिंग एम्पेयर कितने हैं हमारे, कोई 6.22, ठीक है। आप 12 पे जी मैं आपको कैलकुलेटर समझा दूँ, 13.2 वोल्ट है। मैं डालता हूँ यहाँ दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में भी। 13.2 वोल्ट बैटरी के ज़रा 6.22, ये जो मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन की थी, कितने वाट डिस्चार्ज हो रहे हैं, 82 वाट, ठीक है जी। 82 वाट आपकी, ये 6 एम्पेयर 6.25 एम्पेयर ले रहा था तो मैं इसको कैलकुलेशन वोल्ट में की, आपको वाट का फार्मूला निकाल दिया। वाट का फार्मूला हमारा बनेगा 82 वाट, ठीक है। अब यहाँ डिवाइस पे क्या बता रहा है, 62 वाट, ठीक है। यहाँ बता रहा है 62 वाट, और मैं जब बैटरी से मेरा जो लोड निकल रहा है वो निकल रहा है 82 वाट। तो अब चक्कर कहाँ है, ये 20 वाट कहाँ चला गया। तो सीधा जो मेरी थ्योरी थी भाई, आपको ये मेरे को प्रैक्टिकल था, सॉरी, ये जो थ्योरी वाले जो कैलकुलेटर वाले होते हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मैं बहुत कम पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि ये भी बड़ी काम की चीज़ है। तो मेरा ये जो अंदाज़ा था वो अंदाज़ा सही हुआ कि 20-30 वाट ये खा जाता है। तो बात वही निकली, 20 वाट खा रहा है ये। अब अंदाज़ा करें कि 20 वाट लॉस कर रहा है ये। आप डायरेक्ट 12 वोल्ट के तार लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बैकअप देखने को मिलेगा, यूपीएस लगाएंगे तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो आराम से जो जितनी ये बिजली खा रहा है ना, आप एक 18 वाट का बल्ब उतने ही घंटे, 3 घंटे में अगर ये पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो 3 घंटे में 18 वाट का बल्ब एक और एक्स्ट्रा चला सकते हैं, ये हटा के डीसी पे। तो शायद उम्मीद है समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो इससे पहले मैं ना पागल हो जाऊँ। तो समझा के मैं थक गया हूँ, तो उम्मीद है भाइयों को समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ है, 82 वाट इससे निकल रहा है और 62 वाट उसमें जा रहा है। मकसद है कि 80 वाट ये दे रहा है, इससे लॉस होके जब घर में जा रहा है तो 60 वाट आ रहा है, ठीक है भाई। 80 वाट की डिस्चार्जिंग के हिसाब से हम लगाएंगे, क्या कैलकुलेशन होती है। फ़ैन और लाइट चल रही है मेरी, मोबाइल चार्ज करता हूँ फिर मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाता हूँ।